पोल्तू की दूसरी दुल्हन ने पिशिमुनी को निकाला घर से बाहर। पिशिमुनी ने गुजारी बस स्टैंड पर रात। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को रोंगटे खड़े कर देने वाला ड्रामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि समय का पहिया अब पूरी तरह से घूमने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहां अहाना की मेहनत और ईमानदारी एक तरफ होगी तो दूसरी तरफ पिशिमुनी का अहंकार उनकी अपनी ही नई बहू के कदमों में कुचला जाएगा। अहाना, जिसे पिशिमुनी ने हमेशा नीचा दिखाया और जिसके काम पर जाने को लेकर तंज कसे, वह अपने ऑफिस के एक बेहद जरूरी और इमरजेंसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपनी छुट्टी होने के बावजूद देर रात तक काम करती है। अहाना जानती है कि उसकी नई नौकरी उसके आत्मसम्मान के लिए कितनी जरूरी है, इसलिए वह बॉस की कॉल आने पर तुरंत ऑफिस निकल जाती है और पूरी रात जागकर अपनी जिम्मेदारी निभाती है ताकि घर और ऑफिस के बीच का संतुलन बना रहे। लेकिन दूसरी तरफ घर में जश्न का माहौल है, क्योंकि पोल्तू अपनी नई दुल्हन पूजा को लेकर घर लौटने वाला है। पिशिमुनी को लग रहा था कि पूजा के आने से उनकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि वह एक बहुत बड़े और रईस खानदान की बेटी है। पिशिमुनी को उम्मीद थी कि अब वह इस घर पर राज करेंगी और अहाना जैसी 2 टके की इज्जत वाली लड़कियों को घर से बाहर का रास्ता दिखाएंगी। अगले दिन जब बारात लौटती है और पिशिमुनी पूरे गर्व के साथ अपनी नई बहू पूजा का गृह प्रवेश करवाती है, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जैसे ही पूजा घर के भीतर कदम रखती है, पिशिमुनी उसे परंपराएं सिखाने लगती हैं और कहती हैं कि बेटा, ये तुम्हारे बड़े हैं, इन सब के पैर छूकर आशीर्वाद लो। यही से कहानी का असली और भयानक मोड़ शुरू होता है। पूजा, जो अब तक एक शांत और अमीर खानदान की लड़की लग रही थी, अचानक अपना असली चेहरा दिखाती है। वह साफ शब्दों में सबके सामने कह देती है कि वह किसी के पैर नहीं छुएगी, क्योंकि इससे उसकी महंगी साड़ी खराब हो जाएगी और वैसे भी उसके खानदान में लोग झुककर सलाम नहीं करते। पूजा की इस कड़वी और बेबाक बात को सुनकर पिशिमुनी और पोल्तू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बहू के गुणगान पिशिमुनी कल तक पूरे मोहल्ले में गा रही थी, उसी बहू ने पहले ही दिन उनके मान सम्मान को धूल में मिला दिया। पूरा परिवार और रिश्तेदार वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं और पिशिमुनी शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। पोल्तू, जो हमेशा अपनी माँ की शह पर अपनी पहली पत्नी पर हाथ उठाता था, अब अपनी नई पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। पूजा का अत्याचार यही खत्म नहीं होता। उसे इस बात का घमंड है कि वह बहुत अमीर है और वह इस घर के किसी भी सदस्य को इंसान नहीं समझती। वह पहले ही दिन से पिशिमुनी को अपनी सास नहीं बल्कि एक कामवाली की तरह ट्रीट करना शुरू कर देती है। पूजा आदेश देती है कि उसे सुबह की चाय से लेकर रात का खाना तक सब कुछ पिशिमुनी के हाथों से चाहिए, क्योंकि उसे बाहर के नौकरों पर भरोसा नहीं है। पिशिमुनी, जिन्होंने अपनी पिछली बहू पारो का जीना हराम कर दिया था और उसे तिनके तिनके के लिए तरसाया था, आज खुद उसी स्थिति में आ खड़ी होती है। वह रसोई में पसीने से तरबतर होकर काम करती है, जबकि पूजा सोफे पर बैठकर उन पर चिल्लाती है। पोल्तू यह सब देखता तो है, लेकिन वह अपनी नई पत्नी के रसूख और उसके पिता के डर से एक शब्द भी नहीं बोल पाता। वह अपनी माँ की बेबसी को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसे अपनी सुख सुविधाएं प्यारी हैं। पिशिमुनी को अब हर पल पारो की वो बातें याद आती है जब उसने कहा था कि वक्त का पहिया घूमता है। दिन बीतते जाते हैं और पूजा का व्यवहार और भी ज्यादा क्रूर होता जाता है। वह घर की हर कीमती चीज पर अपना कब्जा कर लेती है और पिशिमुनी को उनके अपने ही घर के एक छोटे से कोने में रहने को मजबूर कर देती है। एक दिन हद तब पार हो जाती है जब पूजा को लगता है कि पिशिमुनी घर में बहुत ज्यादा जगह घेर रही है और उनकी वजह से घर में पुराने ख्यालात की गंध आती है। वह पिशिमुनी को सरेआम अपमानित करती है और उनका सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। पिशिमुनी गिड़गिड़ाती है, रोती है और पोल्तू की तरफ मदद के लिए देखती है, लेकिन पोल्तू अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। वह अपनी पत्नी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पूजा दहाड़ते हुए कहती है कि इस घर में सिर्फ वही रहेगा जो उसके काम का है और पिशिमुनी अब उसके लिए सिर्फ एक बोझ है। कड़ाके की ठंड और अंधेरी रात में पिशिमुनी को घर से निकाल दिया जाता है। जिस औरत ने कभी अहाना और पारो को बेघर करने की धमकियां दी थी, आज वह खुद अपनी ही दहलीज से धकेल दी गई है। पिशिमुनी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। उनके पास न पैसे होते हैं और न ही कोई सहारा। वह सड़कों पर भटकती रहती है और आखिरकार थक हार कर एक सुनसान बस स्टैंड पर शरण लेती है। वो फटे हुए कपड़ों में और भूख से बेहाल होकर एक ठंडी लोहे की बेंच पर लेटने की कोशिश करती है। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। उन्हें अपनी हर वो गलती याद आती है जो उन्होंने पारो के साथ की थी। उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी बच्ची मिठाई का दिल दुखाया था और कैसे उन्होंने अहाना की काबिलियत का मजाक उड़ाया था। बस स्टैंड पर गुजरने वाली हर सेकंड उनके लिए एक सजा की तरह होती है। मच्छरों का काटना और सड़क की आवारा कुत्तों की आवाजों के बीच वह पूरी रात जागती रहती हैं। वह सोचती है कि शायद यही उनकी किस्मत का लिखा हुआ न्याय है। जिस माँ ने बेटे को गलत रास्ते पर चलना सिखाया,
आज उसी बेटे की चुप्पी ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। इधर अहाना जब देर रात अपना प्रोजेक्ट खत्म करके घर लौटती है तो उसे घर का माहौल बदला हुआ लगता है। वह देखती है कि पिशिमुनी घर में कहीं नहीं है। जब वह पोल्टू से पूछती है तो पोल्टू डर के मारे झूठ बोल देता है कि माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। लेकिन अहाना को दाल में कुछ काला लगता है। पूजा की आंखों में एक अजीब सी क्रूर चमक देखकर अहाना समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। अहाना चुप नहीं बैठती और वह पोल्टू को बुरी तरह झाड़ती है कि उसे अपनी माँ की परवाह क्यों नहीं है। पोल्टू जो अब ग्लानि और डर के बीच फंसा हुआ है, आखिरकार टूट जाता है और सच उगल देता है। अहाना उसे धिक्कारती है और कहती है कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ वह किसी का नहीं हो सकता। वह पोल्टू को खींचकर घर से बाहर निकालती है और उसे अपनी माँ को ढूंढने के लिए मजबूर करती है। आधी रात के बाद पोल्टू अपनी कार लेकर सड़कों पर पागलों की तरह भटकने लगता है। उसे हर मोड़ पर अपनी माँ का चेहरा दिखाई देता है। वह खुद को कोसता है कि उसने पूजा के लालच में आकर अपनी उस माँ को खो दिया जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ढूंढते ढूंढते जब वह शहर के मुख्य बस स्टॉप पर पहुंचता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वहाँ कोने में एक पुरानी बेंच पर एक बूढ़ी औरत ठंड से ठिठुरती हुई सो रही होती है। पोल्टू पास जाकर देखता है तो वह उसकी अपनी माँ पिशिमुनी होती है। उनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। पोल्टू की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। वह अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वह उन्हें जगाने की कोशिश करता है और बार बार माफी मांगता है, लेकिन पिशिमुनी की आंखों में अब सिर्फ एक खालीपन होता है। पिशिमुनी जब अपनी आंखें खोलती हैं और पोल्टू को देखती हैं तो वो उसे पहचान तो लेती है, लेकिन उनके मन में अब कोई ममता नहीं बची होती। वो जान चुकी है कि जिस बेटे के लिए उन्होंने सारी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, उसी ने उन्हें सड़क पर सोने के लिए छोड़ दिया। यह सीन दर्शकों के लिए एक बड़ा सबक बनकर सामने आएगा कि इंसान जो बोता है वही काटता है। अहाना जो अपनी मेहनत से सफल हो रही है वो पिशिमुनी को वापस घर तो ले आएगी, लेकिन घर के भीतर अब एक नया युद्ध शुरू होगा। अहाना और पूजा के बीच की यह जंग अब बड़े घर की छोटी बहू को एक नए मुकाम पर ले जाएगी, जहां अहाना को न सिर्फ अपने करियर को बचाना है बल्कि इस बिखरे हुए परिवार को पूजा के आतंक से भी आजाद कराना है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पिशिमुनी वाकई बदल गई हैं या फिर यह उनके किसी नए नाटक की शुरुआत है, और क्या पोल्टू कभी अपनी गलतियों का सही मायनों में प्रायश्चित कर पाएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।